हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 10th आईसीएसई बोर्ड से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और एक नई यूनिट लाइट जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस हम स्टार्ट करेंगे। पूरा लेक्चर देखिए आप लोग, उसके एंड में आपको एक क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी आप कोई ट्रांसपेरेंट खिड़की जैसे उसमें ग्लास लगा हुआ है उससे बाहर देखते हैं तो आपको बाहर का दिखाई देता है, और उसमें ऐसा भी होता है कि आपको अपनी शक्ल भी थोड़ी बहुत दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है, लाइट रे उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाहर जा रही है। ठीक है, इसलिए बाहर की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और बाहर की लाइट रेज अंदर आ रही हैं तो वो आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ठीक। और क्योंकि कुछ लाइट रेज जो है वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके भी आपकी आंखों पे वापस आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए आपको आपकी शक्ल भी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसके थ्रू क्या रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही हो सकता है। तो अगर हम इसको रे डायग्राम में देखें तो जैसे अगर ये कोई प्लेन सरफेस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है इस साइड, ठीक है, यहां से अगर कोई लाइट रे आएगी, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो एक लाइट रे क्या होगा बेटा, एक लाइट रे वापस उसी सेम मीडियम में चली जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी लाइट रे होगी वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट बैक, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन। ठीक, तो रिफ्लेक्शन तो आप पढ़ ही चुके हैं 9th क्लास में। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड। ठीक है, तो जो शीशे पे हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, जो प्लेन मिरर है उसमें हमारी इमेज क्या बनती है, वैसे एकदम शार्प बनती है। और जहां रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसके थ्रू लाइट पास हो जाती है, वहां पे हमारी इमेज कैसी बनती है, उतनी शार्प नहीं बनती। क्यों, क्योंकि पूरी जो लाइट रे है वो लौट के वापस नहीं आई है, कुछ लाइट रे क्या हो गई, उस मीडियम से पास हो गई। क्लियर है इतनी बात। तो ये अब देखो बेटा, ऐसा भी होता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम की बात करते हैं आप, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम की अगर हम बात करें तो क्या होती है बेटा, सबसे हाईएस्ट होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। ठीक है, अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखें तो वाटर के अंदर अगर हम कहें तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाटर के अंदर कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास की बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम यही स्पीड ऑफ लाइट की बात करें डायमंड के अंदर तो वो होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसीलिए लाइट रे अपना पाथ को क्या कर लेती है, डेविएट कर लेती है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो अलग अलग मीडियम्स में लाइट की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। और ये सब क्या है बेटा, ऑप्टिकल मीडियम्स। क्या है, ऑप्टिकल मीडियम्स है। ठीक है, अब क्योंकि लाइट रे की स्पीड यहां से यहां कम हो गई, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, समझना ध्यान से, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इस स्पीड ऑफ लाइट कहाँ कम है, यहाँ कम है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यहाँ पे कम है। तो ये क्या हो गया बेटा, थोड़ा डेंस मीडियम हो गया। कैसा हो गया, डेंस मीडियम। एयर के रिस्पेक्ट में वाटर कैसा होगा, डेंस मीडियम होगा। तो ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अब अगर हम एयर को हटा दें, ठीक है, एयर को हटा दें और बात करें वाटर और ग्लास की, ठीक है, केवल वाटर और ग्लास की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट देखिए यहाँ पे और डिक्रीज हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, और डिक्रीज हो गई। तो वाटर और ग्लास में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वाटर इस केस में दोनों में कंपेयर अगर हम करें तो वाटर हो जाएगा रेयरर मीडियम और ग्लास कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ग्लास और डायमंड में कंपेयर करें तो उस केस में देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, और कम हो गई, तो ग्लास क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम और डायमंड क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जितना ठोस मीडियम होता जाएगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा उसका, वो क्या, और डेंसर। ठीक है, दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो क्या हो गया बेटा, रेयरर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसकी बात करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या है, अगर हम पूरा नाम लिखे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ठीक है, ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफ एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम divided by speed of light in that medium। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इस चीज को लिख सकते हैं आप लोग। अब देखो, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर को हम C से डिनोट करेंगे और V से करेंगे उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर कितनी हो गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ये कितनी हो जाएगी 2.5 × 10⁸, ग्लास में होती 2.0। ठीक है, 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर डिवाइड करें 10⁸ से 10⁸ कैंसिल और 2 से ये कितना 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आ गया है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया 1.5। ठीक है, अब क्योंकि ये रेशियो सेम क्वांटिटीज का है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम जो है वो रेशियो है, किसका रेशियो है, सेम क्वांटिटीज का, किसका, स्पीड और स्पीड का। तो और यहाँ यूनिट आ रही थी मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय यहाँ यूनिट आ रही मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, तो ये क्या हो गया, यूनिट लेस। ठीक है, ये क्या हो गया, यूनिट लेस। तो ये क्वेश्चन आ चुका है
कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से और क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें अगर पता चल गया, उससे हम बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ध्यान से सुनना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इससे कितने टाइम्स ज्यादा है, समझ गए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इससे कितने टाइम्स ज्यादा है, मतलब कितने टाइम्स ज्यादा होगी, 2 इंटू 2.0 इंटू 10⁸, इतने टाइम्स ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर से डिवाइड कर देंगे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो क्या मिल जाएगी हमें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। क्लियर है इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ठीक है, अगर ये सब हम देखें तो एयर का बेटा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कितनी हो जाएगी 1, इसका ये क्या हो गया 1। ठीक है, अगर हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी थी 2.5 इंटू 10⁸8, तो ये आ जाता है डिवाइड करके 1.33। अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है, और डायमंड का 2.417 से 2.419 होता है। ठीक है, तो लेकिन हम इसको 2.4 लेके चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इनको याद करना ही है, लेकिन कुछ 4 क्वांटिटी के तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, इसकी बात करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ठीक, देखिए केस क्या है, कंडीशन है, मान लीजिए अब एयर से नहीं जा रही लाइट रे, जो है पास हो रही है, लेकिन वो फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर नहीं है। अब हम मान के चलते हैं वाटर से लेके लाइट ग्लास में जा रही है। कहाँ जा रही है, वाटर से लाइट ग्लास में जा रही है। ठीक, तो उस केस में अगर हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर से लाइट रे कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो ऐसे आई और ऐसे चली गई, बेंड हो गई। ठीक है, अभी हम सब पढ़ेंगे कि क्यों बेंड हुई, कैसे बेंड हुई। तो अभी पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझ लेना, कि मीडियम्स के बारे में जान लें। तो ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, अगर लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है, तो हमें अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन, ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेशियो पलट जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर है, ठीक है। अगर इसी चीज को एक और तरीके से देखें, अभी हम उल्टा करते हैं। ठीक है,
अब लाइट रे जा रही है मान लीजिए ग्लास से वाटर में, ग्लास से कहाँ गई, वाटर में गई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और जो वेलोसिटी का रेशियो हमने क्या देखा था, वो क्या हो गया था, उलट गया था, क्या हो गया था, उलट गया था, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो एक चीज और देखो, अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों इक्वेशंस को, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वाटर मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो अगर यहां से हम लिखना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, ये सिंबल तो आप लोग जानते ही हो, ये क्या होता है, म्यू, बिल्ली बोलती है ना म्याऊ, तो ये क्या होता है, म्यू। क्लियर है, इसको भी क्या बोलते हैं, म्यू। ठीक, तो एक बार थोड़ा देख लें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर है, ठीक है, और एक और क्या है, अगर हम कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ग्लास। ठीक, तो ये 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं अभी तक हमने जो पढ़े हैं, और इनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी हम जान चुके हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या पता लगा सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इस मीडियम से कितने टाइम्स ज्यादा है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कितने टाइम्स ज्यादा है। समझ गए बात को, जैसे मान लीजिए हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम निकालना है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 1.5 से, तो क्या पता चल जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर कितनी है। क्लियर है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके बेसिस पे। क्लियर, आइए पहला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बिलो लेवल का, मतलब बिल्कुल निचले लेवल का, क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी गिवन है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम हमें निकालना है। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2.25 × 10⁸। ठीक है, और ये सॉल्व करके कितने आ जाएगी 1.33। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, what do you conclude about the speed of light in diamond if you are told that refractive index of diamond is 2.4।
आपको बतानी है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना गिवन है 2.4, तो आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ये कितनी होगी। ठीक है, वही सिंपल फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव 2.4 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.4, तो ये आ जाएगा हमारा 1.25। ठीक है आंसर। तो वेलोसिटी इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। क्लियर है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ए लाइट रे मूव्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आपको क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है 3/2। आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ग्लास का कितना गिवन है 3/2, ठीक है, और वाटर का कितना गिवन है 4/3, ये कितना हो गया 9/8, और ये 1.12 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.12 या फिर 1.13 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ गए वाला क्वेश्चन आप। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। ठीक, चलो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा इसको। इसमें क्या निकालना है, इसमें दिए हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ये कितनी है 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड ये कितनी गिवन है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या फिर इसका उल्टा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, वेलोसिटी लाइट इन ग्लास गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड गिवन है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दीजिए, और अगले लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ठीक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक था पूरे चैप्टर का, इसके बाद हम रिफ्रैक्शन लाइट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो घर में रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।